हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित। चलिए, आज की क्लास का जो टॉपिक होने वाला है हमारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 21 का है, 2023 में दिया गया है। और दूसरा होगा हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, और 2023 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो भी हम करेंगे, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो 2021 का ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। कौन सा है? 69, यानी कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 कब दिया गया? 24 अगस्त 2023 को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये प्रमुख श्रेणियों में दिया जाता है, यानी कि निम्न श्रेणियों में दिया गया है, और जो क्या है, फिल्म श्रेणी का। ठीक है, तो देखते हैं पहला कौन किसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो मूवी किसे, कौन सी मूवी है? रॉकेटरी द नबी। ठीक है, और इसके निर्देशक कौन बने? आर माधवन। और यह मूवी या यह फिल्म इसरो के एक वैज्ञानिक है, उनके जीवन पर है। ठीक है, तो नबी नारायण एक वैज्ञानिक है इसरो के, उनके जीवन पर ये इसकी कहानी बनाई हुई है। और क्वेश्चन बनते हैं भाई यहाँ से कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला। मूवी के नाम देगा आपको चार ऑप्शन में, तो रॉकेटरी होगा यहाँ पर। निर्देशक भी पूछता है आर माधवन, और फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? तो नबीन नारायण। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म। ठीक है, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, तो कौन सी फिल्म है? आर आर, यानी कि तेलुगु की है। ठीक है, आर आर आर। निर्देशक कौन है इसके? एस एस राजमौली। ठीक है, और इस फिल्म ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते हैं। कितने? 6 पुरस्कार। ठीक है, 6 पुरस्कार के साथ में इसने सबसे ऊपर है ये मूवी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाली मूवी कौन होगी? आर आर। ठीक है, और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं बनता। ठीक है, निर्देशक देख लेना एस एस राजमौली। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फीचर फिल्म, ठीक है, के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है हमारी द कश्मीर फाइल्स। इसके निर्देशक कौन है? विवेक रंजन अग्निहोत्री। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, देख लेना इसे भी अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो फिल्म का नाम क्या है? अनुनाद द रेजोनेंस। ये असमिया भाषा में है। ठीक है, और इसमें जैसे कौन है? रीमा बोरा। ठीक है, तो सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? अनुनाद। अनुनाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? ये फिल्म है हमारी आवास व्यूम। ठीक है, और ये मलयालम मूवी है, नहीं मलयालम भाषा में है, जिसके निर्देशक कौन है? कृष्णद। ठीक है, कृष्णद। फिर नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय सॉरी सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कौन है? ये है गांधी एंड कंपनी। ये गुजराती भाषा की है, जिसके निर्देशक कौन है? मनीष सैनी। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो गांधी एंड कंपनी गुजराती मूवी है, और निर्देशक कौन है? मनीष सैनी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है। तो ये हमारी कौन सी है? सरदार उधम सिंह। ठीक है, सरदार उधम सिंह। और इस मूवी ने भी 5 पुरस्कार जीते हैं भाई। ठीक है, पुरस्कार, ये ध्यान रखना। और ये हिंदी में है, इसके निर्देशक कौन बने? सुजीत सरकार। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड किसे गए मिला? फिल्म गोदावरी है द होली वाटर। ये मराठी में है, और निर्देशक कौन है? निखिल महाजन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड इस फिल्म को मिला है, गोदावरी को। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? अल्लू अर्जुन को। फिल्म पुष्पा, यानी कि जो पार्ट 1, पहले पुष्पा मूवी आई थी पार्ट 1, उसके लिए मिला है अल्लू अर्जुन को ये अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। फिल्म क्या है? तेलुगु में है। ठीक है, और ये पहले ऐसे तेलुगु अभिनेता है जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये पहले अभिनेता बने हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है, तेलुगु अभिनेता। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया है, इनके दोनों को ये अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है, जो एक हिंदी मूवी है।
और कृति सेनन को फिल्म मिमी है उसके लिए दिया गया है, जो भी क्या है, एक हिंदी मूवी है, ठीक है, हिंदी मूवी है, ठीक। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया है, ठीक है, ये भी आप देखना। और नेक्स्ट हमारा है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कौन है, पंकज त्रिपाठी। द फिल्म कौन सी है, द मिमी, ठीक है, मिमी। तो मिमी के लिए पंकज त्रिपाठी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है, ये पल्लवी जोशी है। द कश्मीर फाइल्स के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, ठीक है। और नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, ये मूवी है, एक डॉक्यूमेंट्री है, एक था गांव, ठीक है, नाम क्या है उसका, एक था गांव। ये गढ़वाली और हिंदी दोनों भाषा में है। एक डॉक्यूमेंट्री है जो 1 या 1.25 घंटा के आसपास ये मूवी है, छोटी है। जिसकी निर्देशक कौन है, सृष्टि लखेड़ा, ठीक है, सृष्टि लखेड़ा। और ये उत्तराखंड की मूवी है भाई, ठीक है, उत्तराखंड पर बनी है। इसके बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे और सृष्टि लखेड़ा के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ठीक, तो चलते हैं यहाँ पर। जो सृष्टि लखेड़ा है ये टिहरी जिले की रहने वाली है, कीर्तिनगर ब्लॉक की, ठीक है, निवासी है, मूल निवासी है भाई, ठीक है। और वर्तमान में ये ऋषिकेश में रहती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मूल निवासी यहाँ के, ठीक है। और वर्तमान में फिलहाल ये कहाँ रहती है, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश में इनके माता पिता रहते हैं, ठीक है। और जो ये मूवी है एक था गाँव, इससे पहले नहीं, इस अवार्ड से पहले ये मुंबई अकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म महोत्सव के इंडिया गोल्ड श्रेणी में जगह बना चुकी है, ठीक है। और मूवी का टाइटल क्या है भाई, मतलब किस बेस पर बनी है, क्या कहानी है उसकी। तो ये घोस्ट विलेज है, ठीक है, यानी कि जो गांव पहाड़ खाली होते जा रहे हैं उन पर ये छोटी सी मूवी बनाई गई है। यानी कि पलायन से खाली हो चुके गांव, उन पर ये कहानी बनी है, घोस्ट विलेज, ठीक है। और इसके दो मुख्य पात्र हैं, कौन कौन है, एक 80 वर्षीय लीला देवी, ठीक है, और 19 वर्षीय किशोरी गोलू, ठीक है। तो ये दो पात्र हैं, लीला देवी और गोलू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, एक था गांव, जो उत्तराखंड पर बनी एक मूवी है, जो खाली गांव पड़े हैं उन पर बनी है ना, घोस्ट विलेज, ठीक है। और गढ़वाली हिंदी में बनी है, निर्देशक कौन है, सृष्टि लखेड़ा, ठीक है। और सृष्टि लखेड़ा कहाँ की निवासी है, टिहरी की, कीर्तिनगर की, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। 2023 में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है वो 65वां है, ठीक है, सॉरी दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया, इनकी घोषणा हुई है। घोषणा कब हुआ, 31 अगस्त 2023 को। किसके द्वारा ये दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और इस वर्ष 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब कौन कौन है 4 व्यक्ति, देख लेते हैं। पहले हमारे रविकंदन, डॉक्टर रविकंदन, ये भारत के हैं और इनका पेशा क्या है, चिकित्सा, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है, चिकित्सा, चिकित्सा के लिए ना ये अवार्ड दिया जाएगा रवि कन्नन को, ठीक है। और दूसरा है कोरवी रक्षन, ये बांग्लादेश के हैं। और थर्ड है यूजेनियो लेमोस, ये तिमोर के रहने वाले हैं। और 4 है मिरियम कोरोनेल, ये फिलीपींस के हैं, ठीक है। तो 4 को दिया जाएगा, आपको इतना ध्यान रखना है। इनमें एक भारतीय है डॉक्टर रवि कन्नन, ये आप ज्यादा ध्यान रखना है इस पर, ठीक है। और नोट में भी एक पॉइंट दिया हुआ है, 26 अप्रैल 2023 में 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 64 वर्षों के बाद दलाई लामा को दिया गया है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, इस पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से देखना। 64 वर्षों के बाद 26 अप्रैल 2023 को 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, दलाई लामा को ये दिया गया है, ठीक है, अप्रैल में दिया गया है, ठीक। चलो, अभी हम थोड़ा सा इस पुरस्कार के बारे में देखते हैं। पुरस्कार की शुरुआत 1957 से हुआ था और अब तक यानी कि 2023 तक 57 भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। इसमें ये डॉक्टर रवि कन्नन भी ऐड हो गए हैं 57 में, ठीक है। और प्रथम पुरस्कार ये मिला था 1958 में भारतीय को, किसी भारतीय को, कौन थे वो, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे सर्वप्रथम किसे दिया गया था, भारतीय को 1958 में आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था और ये प्रथम भारतीय बने थे, ठीक है। और लास्ट किसे मिला था अभी तक, 2019 में दिया गया था टीवी पत्रकार है कौन, रवीश कुमार को।
और 19 के बाद अब 23 में दिया गया है, ठीक है, किन्हें मिला है? रवि कन्नन को, ठीक है। तो रवि जो कन्नन है हमारे एक चिकित्सक है, कन्नन, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, 2023 में। और एक लिस्ट है हमारे पास, सारे तो 57 के 57 तो नाम हमने लिए नहीं है, लेकिन जो मेजर मेजर नाम है, प्रमुख प्रमुख, उन्हें हम एक बार एक झलक निकाल ले रहे, क्या पता कभी जरूरत आ जाए तो देख लेना इन्हें भी। तो 1958 में प्रथम थे विनोबा भावे, ठीक है, और 1959 में सीडी देशमुख, ये दूसरे बने थे बेटी, ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखना है, दूसरे थे जिन्हें पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और मदर टेरेसा को भी ये पुरस्कार मिला हुआ है, कब मिला था? 1962 में, ठीक है। और वर्गीज कुरियन, ये भी आप जानते होंगे, दूध की क्रांति से जुड़े हुए हैं, और 1963 में इन्हें अवार्ड दिया गया था। और फिर नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण, 1965 में इन्हें अवार्ड दिया गया था। और फिर सत्यजीत रे, 1967, सत्यजीत रे 1967 में। और एम एस स्वामीनाथन, जो हमारे क्या है, 1971 में दिया गया था, ठीक है। ठीक, ये हरित क्रांति है ना, जो ये भारत में हुआ था 1960 के दशक में, उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और 1977 में ईला रमेश भट्ट को ही दिया हुआ था। और मेजर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला चंडी प्रसाद भट्ट, ये उत्तराखंड के भाई, ठीक है, आपको पता होगा, ये 1982 में इन्हें दिया गया था, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट को ये दिया गया था 1982 में। और फिर इनके बाद आया हमारा 1994, किरण बेदी को मिला, ठीक है, और 2000 में अरुणा राय को दिया गया, ठीक। और 2006 में अरविंद केजरीवाल को भी ये पुरस्कार दिया हुआ है, ठीक है। आपसे रैंडमली क्वेश्चन पूछता है भाई इस तरह का कि चार नाम दे देगा जिनमें से किसे रेवन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है या मिला है, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल देख लो, है ना, ये भी जो हमारे क्या है, अ, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो इन्हें भी ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक। और नेक्स्ट है हमारा दीप जोशी, दीप जोशी भी उत्तराखंड के हैं, ठीक है, और इन्हें 2009 में मिला हुआ है। और अभी तक ये क्वेश्चन, ये दोनों उत्तराखंड से जुड़े हुए, ये दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। दीप जोशी को कब दिया गया था? 2009 में। और ये भी पूछा हुआ है कि उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया हुआ है, तो कितनों को मिला है? दो को यह पुरस्कार दिया हुआ है, ठीक है। और सोनम वांगचुक, ये अभियंता नहीं इंजीनियरिंग है, इंजीनियर है एक, और अभी क्या है, समाज सेवा करते, इन्हें 2018 में दिया गया था। और 2018 में एक भरत वाटवानी है, उन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया था। और 2019 में हमने देख लिया है किन्हें दिया गया था, ये पत्रकार है हमारे रवीश कुमार, 2019 में दिया गया था, ठीक है। और 2023 में किसे दिया गया? डॉक्टर रवि कन्नन को, ठीक है, यहाँ लिख दो 2023, डॉक्टर रवि कन्नन, ठीक है। और पेशा क्या है उनका? चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी, जिसमें हमने क्या देखा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देखा, किसे मिला? भारतीय है, इस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, चार को मिलेगा। तो रवि कन्नन है हमारे, ठीक है, ये भारत के चिकित्सा पेशा है, आपको ये ध्यान रखना है। 65वां, ठीक है, ये ध्यान रखना, 65वां। और हमने ये देखा, नेशनल अवार्ड देखा जो, ठीक है, ये किससे मिला, ये भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको थोड़ा सा इसका रिवीजन करना है, एक दो बारी कर लो, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।